फिल्म घातक वर्ष 1996 में बनी एक बदले की भावना पर आधारित कहानी थी। फिल्म घातक का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी और डैनी डेन जुगप्पा। मीनाक्षी शेषाद्री की यह एक ऐसी फिल्म थी जिसकी हमेशा से सराहना की जाती रही है। फिल्म घातक के लेखक राजकुमार संतोषी थे और साथ में श्याम गुप्ता। निर्माता राजकुमार संतोषी और फिल्म घातक में संगीत तैयार किया आर डी बर्मन और अनु मलिक ने। ये 15 नवंबर 1996 को ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। काशीनाथ सनी देओल बनारस के रहने वाला दयालु पहलवान और शंभुनाथ अमरीश पुरी का कर्तव्यनिष्ठ दत्तक पुत्र है। शंभुनाथ पूर्व स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते शहर में एक सम्मानित व्यक्ति है। काशी शंभू के इलाज के लिए मुंबई आता है। अपने भाई शिवनाथ के साथ रहता है। उसे पता चलता है कि कॉलोनी को अत्याचारी गैंगस्टर कात्या, डैनी डेनगोजप्पा और उनके 6 भाइयों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। काशी के आगमन से पहले सचदेव ओमपुरी नामक एक निवासी ने कत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे बेरहमी से मार डाला, जिससे सचदेव की पत्नी मालती पागल हो गई। कात्या और उसके भाई काशी के दुश्मन बन जाते हैं। बाद में शंभू को गले के कैंसर का पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। जब काशी ने कात्या के गिरोह में शामिल होने से इनकार कर दिया तो कात्या ने शंभू को कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करके पूरी कॉलोनी के सामने उसे अपमानित किया। नाटकीय घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद कात्या के भाइयों में से एक, जिन्ना ने शिव को पीट पीट कर मार डाला। प्रतिशोध में काशी ने कात्या के भाइयों में से एक का हत्या कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया और इस बीच शंभू की मृत्यु हो गई। जब काशी पुलिस के साथ घाट पर अपने पिता की राख को बिखरने की कोशिश करता है तो पुलिस वैन पर कात्या के भाइयों और गुंडे द्वारा हमला किया जाता है। काशी ने कात्या के 3 भाइयों सहित सभी को मार डाला। अब वह कात्या के घर पहुंचता है। हालांकि काशी को इस प्रक्रिया में कैद कर लिया जाता है। जैसा कि कात्या ने शंभू को कुत्ते की तरफ भौंकने पर मजबूर किया, उसी प्रकार उसने अपने वर्चस्व पर फिर से स्थापित करने के लिए काशी को कॉलोनी के सामने बैल की तरह चलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। हालांकि गौरी, मीनाक्षी शेषाद्री उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, जिससे दर्शक भी हमला करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। काशी खुद को बंधुओं से मुक्त कर लेता है। कात्या के पूरे गिरोह पर मोहल्ले के निवासी हमला करते हैं। कात्या के छठे और आखिरी बच्चे भाई भिक्कू को भीड़ मार डालती है और प्रतिशोध के लिए काशी शंभू की तरह कात्या को कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करता है। फिर वह निवासियों के सामने उसे मार डालता है। उसके बाद उसका भतीजा शंभू के दाह संस्कार के लिए उनकी राख लेकर आता है, जिससे वो आपस होश में आ जाता है। अंत अटपटा सा होता है, जहां काशी अपने सभी प्रियजनों को खो देता है, लेकिन अंततः कॉलोनी को अपनी आज़ादी मिल जाती है। यानी एक ऐसी कहानी जहां हत्या के डर के आगोश में वहाँ के लोग जीते हैं। तो ये बहुत अलग कहानी थी। इस फिल्म के सभी किरदारों की बात करें तो सनी देओल काशीनाथ मुख्य नायक का किरदार निभाए और मीनाक्षी शेषाद्री गौरी काशीनाथ की प्रेयसी बनी और डैनी डेनगोजप्पा जो कात्या मुख्य खलनायक का रोल किए और अमरीश पुरी शंभुनाथ पूर्व स्वतंत्रता सेनानी बने। मुकेश ऋषि, चीना, अनजान श्रीवास्तव धामू काका का किरदार निभाए। टीनू आनंद पुलिस अफसर बने। के रैना शिवनाथ का किरदार निभाए। बीजू खोटे पिंटो बने और हरीश पटेल कात्या का जीजा। रोहिणी हटंगड़ी सावित्री का किरदार निभाए। ओमपुरी सचदेव नाम के विशेष चरित्र भूमिका में थे। ईला अरुण मालती का किरदार निभाए। ममता कुलकर्णी गीत कोई आए तो ले जाए के मुख्य नृतक में दिखाई दी। गणेश आचार्य गीत कोई आए तो ले जाए के मुख्य नृतक ये उसमें दिखलाई दी। फिल्म
घातक में कई गीत थे जिसमें राहत इंदौरी ने इसे लिखा, अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया और शंकर महादेवन ने उसे गाया था और अलका याग्निक साथ में थी। और दूसरा गाना था निगाहों ने छेड़ा है, मजरू सुल्तानपुरी आर डी बर्मन ने लिखा और सुरेश वाटिकर साधना सरगम ने इसे गाया। एक मजरू यानी कि फिल्म में फिर मजरू सुल्तानपुरी ने एक और गीत लिखा, आर डी बर्मन साथ में थे। एक दिल की दीवानी सुरेश वाटिकर साधना सरगम ने गाया। अक्की नक्की मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और साथ में आर डी बर्मन थे। आशा भोसले ने गाया। बंधन में चांदनी यानी कि बदन में चांदनी ये मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा, आर डी बर्मन साथ में थे। कविता कृष्णमूर्ति ने इसे गाया। फिल्म घातक की हम बात कर रहे हैं आज, और फिल्म घातक का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया और ये फिल्म अपने आप में हिट रही। इसमें सभी पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार संतोषी को मिला और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सनी देओल ने जीता और वही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अमरीश पुरी को मिला। और राजकुमार संतोषी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कथा का भी पुरस्कार मिला। डैनी डिंगोजिगप्पा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला और वी एन मेकर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार मिला। वर्ष 1997 की एक सबसे सुपरहिट फिल्म थी घातक। तो हमने आज बात की फिल्म घातक की। इस फिल्म को निर्देशित किया था राजकुमार संतोषी ने और इस फिल्म के हीरो थे सनी देओल और हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। तो आपको यदि फिल्म आपने कई बार देखी होगी फिल्म घातक, यदि आप इसे दोबारा देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर जाएं और आसानी से आपको ये फिल्म मिल जाएगी घातक। और घातक अपने डायलॉग ले जाना जाता है। इस फिल्म में सनी देओल के कई ऐसे डायलॉग हैं जो हमेशा से लोगों को पसंद आते हैं।